Hey everyone, this is Neha here and you're watching Health Grooming Lifestyle. In today's video, we are going to see a few basic tips regarding your grooming. It is going to enhance your subtle communication through body language, your physical appearance, and how you carry yourself. We are going to see all this in this video. But before I start my video, it's a humble request as usual. If you are new to my video or you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe and also hit the bell button so that you will never miss any useful video. So without any further wasting, let's begin the video. So the first and foremost tip, which should be the part and parcel of your grooming standard, it should be brushing your teeth daily. It's very important, right? And along with this, do not forget to clean your tongue as well. Because what happens, in 24 hours, you are going to meet people in so many different ways. You are at home or you're going to be with your guest in the meeting, in the classroom, or wherever you are. That bad odors, must be paid attention. Because you are not observing, but the person who is in front of you, he or she knows how it affects. Always brush your teeth twice daily. एक सुबह को और एक शाम को. मेक श्योर कहीं भी जाएं आप तो एक वो जो माउथ फ्रेशनर आता है मार्केट में, ठीक है, वो हमेशा अवेलेबल रहता है, वो अपने साथ ज़रूर रखें. सो द सेकेंड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज़ फॉलोइंग स्किन केयर रूटीन. लुक, आई एम नॉट focusing on face only or to wash your face and forget the entire skin. No, you have to take bath daily. It's very crucial. So while taking bath, make sure कि आप किसी अच्छे क्वालिटी के साबुन से नहाएं which has some medicinal properties. Okay? आप जिस तरह का फूड खाते हैं, ठीक है, वो थ्रू पर्सपिरेशन एंड थ्रू स्वेटिंग वो कहीं ना कहीं बॉडी से बैड ऑर्डर लाता है, ठीक है. तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह का साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं. बॉडी साफ़ करते वक्त ऑल दैट डर्ट हैज़ बीन रिमूव्ड और नॉट. वॉश योर फेस डेली एटलीस्ट 3 times a day. चेहरे पर कई बार गंदगी, धूल, मिट्टी एंड ऑल दैट डर्ट कम्स आउट वेन एवर इफ़ यू आर kind of professional or working or outside of your home. So you come in contact with so many things and the environment, how the pollution is today. So you have to take care of your skin, very very important. Now the third one is your hair care. आपका जो हेयर स्कैल्प है ना, स्कैल्प बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. आखिर करता कैसे है, किसी को दिखाई तो देता नहीं, बट हाँ, वो जो एक बुरी दुर्गंध पैदा करता है, आसपास जो लोगों को उसकी महक आती है ना, वो बहुत बुरा असर डालती है. इनफैक्ट वो अपने बारे में बहुत कुछ कहती है, ठीक है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हेयर स्कैल्प किस तरीके से अफेक्ट होता है, तो देखिए, सीजनल चेंजेस जो हैं, कभी ऑटम सीज़न आया, कभी विंटर सीज़न आया, उसके थ्रू क्या होता है, हमारा जो हेयर स्कैल्प है उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं. जैसे विंटर सीज़न है और ठंडी का मौसम है, तो क्या होगा, ड्राइनेस होगी, ठीक है. और क्योंकि मॉइस्चर लेवल बहुत कम होता है, मॉइस्चर कंटेंट कम होने की वजह से स्किन पे वो डैंड्रफ फिर वो आने लग जाता है एंड इट शोज़ ऑन योर शोल्डर एंड यू कम आउट विद इट. बरसात का मौसम है तो क्या होगा, मॉइस्चर इतना होगा या पसीना इतना होगा, स्वेटिंग इतना होगा कि उसको सर को सूखने का टाइम तो मिलेगा नहीं. उसकी वजह से क्या होगा, वो बैड ऑर्डर क्रिएट करेगा. और अगर आप अपना सिर धोते नहीं हैं, यानी हेड वॉश डेली नहीं करते, एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार या 4 बार तो करना ज़रूरी है, ठीक है, ऑयलिंग करके. और सबसे बेस्ट टिप मैं दूंगी, जब भी आप नहाते हैं तो मेक श्योर कि आपके शैम्पू में ज़रा सा नींबू स्क्वीज़ करके डाल लें, ठीक है, और थोड़ा सा एलोवेरा जेल, उससे अपने हेड वॉश करें. तो इससे क्या रहता है, ना ही स्कैल्प में डैंड्रफ आता है, ना ही गंदी बदबू आएगी. Now guys, this tip is something which most people see but they didn't say. In fact, most of the time people don't say. They are observing you. What it is, can you guess? It is nothing but your nails. How you care your nails. How you trim. Do you cut your nail or not? It is very very important. देखिए, घर से बाहर निकलते वक्त आप चाहे बस में बैठे हैं, आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट में कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, कभी आपने नोटिस किया है अधिकतर लोगों की नज़र आपके नेल्स पर जाती है. इट्स नेचुरल. आई मीन दे हैव देयर आइज ऑन. नाउ व्हाट यू हैव टू डू,
हफ्ते में आपको मालूम है पैरों से जल्दी हमारे हाथों के नाखून बढ़ते हैं, ठीक है। तो इट इज़ बोथ फॉर मैन एंड वुमेन। आदमियों के लिए है कि अपने नेल्स जो हैं उनको साफ रखें, उनको टाइम से कट करते रहें, ठीक है। एंड फॉर लेडीज़ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू पुट योर नेल पेंट और यू हैवंट, नो मैटर व्हाट, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रिम करते रहिए फाइलर से, एंड उसमें गंदा खाना या कुछ ऐसी गंदगी ना फंसी हो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी दोनों के लिए कि आप क्या करिए कि यू हैव टू टेक अ फ्रेश पीस ऑफ lemon slice and just rub it on your nail daily. Now it will strengthen your nails. Not only it strengthens your nail, but it will give you that pinkish glow on your nails also. मजबूती के साथ साथ वो एक पिंकिश ग्लो जो आता है नाखूनों के पास, ठीक है, वो जो लालिमा होती है पूरा, और नाखूनों को गंदा होने से बचाता भी है। तो डेली नींबू से इसे रब करने से बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। Now guys, very very important, this tip is regarding your wearing of clothes, how you carry yourself. आप कहीं भी जानते हैं, whether you go for an important event, important meeting, as a guest, आपको बुलाया गया है, कहीं भी गए हैं आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपने किस तरह की ड्रेस का चुनाव किया है। ड्रेस का कलर कोई भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द इवेंट यू हैव डिसाइडेड योर ड्रेस, व्हाट यू आर गोइंग टू वेयर। लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो आप कपड़े पहन रहे हैं क्या वो आरामदायक हैं, क्या वो कंफर्टेबल हैं। कई बार लोग किसी भी पार्टी, किसी भी इवेंट या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर गैदरिंग है, दे वांट टू शो देम ऑफ, राइट। इन ऑर्डर टू शो ऑफ दे फॉरगेट कि वो मेरे को कंफर्टेबल है कि नहीं। वो अपनी ड्रेस पूरे टाइम सेट करते रहते हैं, तो लोगों का ध्यान भी उनसे हटता चला जाता है, ठीक है। आए थे दिखाने के लिए बट खुद ही अनकंफर्टेबल हो रहे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंफर्टेबल होने चाहिए, और कलर का भी बड़ा सोच समझ के चुनाव कीजिए, क्योंकि इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी। नाउ दिस इज़ अबाउट योर फुटवेयर्स। आप कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, नो मैटर यू आर इन स्कूल, वेदर यू आर अ स्टूडेंट और अ प्रोफेशनल, यू आर एट होम, वट एवर, मेक श्योर अगर आप जाते हैं, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट बाहर जाने की बात करें अगर, तो जब भी जो भी आप फुटवेयर पहनते हैं, वेदर इट्स सैंडल, हील्स, योर शूज़, मेक श्योर दे आर प्रॉपरली क्लीन्ड। उनको टाइमली उनको साफ़ करना, ठीक है। कुछ केमिकल्स भी आजकल मार्केट में आ गए, तो उनके थ्रू भी आप अपने शूज़ वगैरह वॉश कर सकते हैं अच्छे से। शूज़ क्लीन होने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि वो कितने पुराने हैं। कई बार आप एक ही शूज़ को 1 साल तक रगड़ते रहते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। टाइम टू टाइम आपको शूज़ भी चेंज करने चाहिए। और दिस टिप इज़ समथिंग लास्ट बट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इट इज़ नथिंग बट हाउ यू स्मेल। वेयरिंग फ्रेगरेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं भी जा रहे हैं तो डिओड्रेंट्स ज़रूर कैरी करके चलिए अपने साथ, क्योंकि क्या होता है, भले ही आप डिओड्रेंट लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप नहाए नहीं हैं और आप 3 दिन तक लगातार एक ही तरह की शर्ट या कपड़े पहन रहे हैं, तो भले ही कितना डिओड्रेंट लगा लें, इट विल नॉट गोइंग टू स्मेल दैट गुड। सो मेक श्योर कि आप साफ़ सुथरा हैं, शरीर से नहाए धोए भी हैं, और साथ साथ जो आप डिओड्रेंट लगा रहे हैं उसका भी असर उतना ही हो रहा है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखें। सो गाइज़, ये थी आज की बड़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक ग्रूमिंग टिप्स जो कि सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली फॉर इम्प्रूविंग आवर लिविंग स्टैंडर्ड्स। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर हिट कर लेना, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विथ समथिंग इनोवेटिव। टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।